हेलो एवरीवन। आज का हमारा सीडीपी का फर्स्ट क्वेश्चन है, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से डैश का हिस्सा है। तो अवधारणाओं का विकास या डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट किसका हिस्सा है मुख्य रूप से? तो ये बौद्धिक विकास का हिस्सा है। तो इसको हमको ध्यान रखना है। अवधारणाओं का विकास किससे संबंधित है? बौद्धिक विकास से। अगला क्वेश्चन है हमारा, छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है? पठन कठिनाई का नहीं है। ठीक, तो इसमें ऑप्शन देखेंगे हम। पठन गति और प्रवाह में कठिनाई, शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई, सुसंगत वर्तनी में कठिनाई, वर्ण एवं शब्द पहचान में कठिनाई। तो छोटे विद्यार्थियों की बात हो रही है और इसमें पूछा गया है पठन कठिनाई। ठीक, तो कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है? ठीक, तो कौन सा नहीं है? पठन की गति और प्रवाह, ये लक्षण नहीं है, गति और प्रवाह। ठीक, अगला है हमारा, भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को देखा जाना चाहिए। जब भी बहुभाषिक विशेषता की बात होती है तो हमें उसे हमेशा संसाधन के रूप में देखना है। ठीक, तो सीधा सीधा ऑप्शन भी इसी तरह से आता है कि संसाधन के रूप में। ठीक, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा सही? विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के लिए संसाधन के रूप में देखेंगे। बहुभाषिक विशेषता को हमेशा संसाधन के रूप में देखा जाता है, ना कि किसी और चुनौती के रूप में। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा, पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, कथन सही हो सकता है, लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है, बुद्धि के भिन्न पक्षों के लिए सही है या सही है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा, एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए। इसका अर्थ है उसके पास पर्याप्त धन संपदा होनी चाहिए, उनका अधिकारियों के उच्च स्तर से संपर्क होना चाहिए, उन्हें अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए, या विद्यार्थियों के बीच उनकी प्रसिद्धि होना चाहिए। तो शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका मतलब क्या है? सीधा सीधा इसका सही आंसर होगा उन्हें अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। ठीक, साधन संपन्न होना मतलब किसी भी प्रकार की जो समस्या है विद्यार्थी की, उसको सॉल्व करने के लिए क्या होना चाहिए? उनके पास पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से डैश में भिन्न होते हैं। किस में भिन्न होते हैं? इसका सीधा सीधा आंसर क्या होगा? विकास की दर। कोई भी व्यक्ति है, कोई भी बच्चा है, उसके विकास की दर हमेशा एक दूसरे से भिन्न होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है। इसका अर्थ है शिक्षार्थियों में ना तो कोई समान विशेषताएं होती हैं और ना ही उनके लक्ष्य समान होते हैं। सभी विद्यार्थियों के लिए एक समान पाठ्यचर्या संभव नहीं है। एक विषम रूपी कक्षा में शिक्षार्थियों की क्षमताओं को विकसित करना असंभव है। कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते। प्रत्येक विद्यार्थी स्वयं में विशिष्ट है। इसका सीधा सीधा मतलब होता है कि कोई भी दो शिक्षार्थी हैं वो अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते। सबकी अपनी अपनी विशिष्टता होती है। अगला क्वेश्चन होगा, आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए डैश के प्रति सचेत होना चाहिए। ठीक, तो आकलन को क्या करना है? हमको उपयोगी बनाना है और रोचक, इंटरेस्टिंग बनाना है। तो क्या करना होगा? सही आंसर होगा इसमें शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का क्या करेंगे? हम प्रयोग करेंगे। ठीक, तो सही आंसर होगा सी। अगला हमारा क्वेश्चन है, बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए। तो बच्चों का मूल्यांकन हमेशा कैसा होना चाहिए? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से। ठीक, तो सही आंसर होगा हमारा बी। अगला क्वेश्चन है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का क्या अर्थ है? सभी विषयों का मूल्यांकन, सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, या डी शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। अगला क्वेश्चन है, मूल्यांकन का उद्देश्य है। मूल्यांकन का उद्देश्य पूछा गया, इसमें हम सारे ऑप्शन देख लेते हैं इसके। बालकों को धीमी गति से सीखने वाले एवं प्रतिभाशाली बच्चों के रूप में लेबल करना,
जिन बालकों को उपचारात्मक शिक्षा की आवश्यकता है उनकी पहचान करना, अधिगम की कठिनाइयों व समस्या वाले क्षेत्रों का पता लगाना, या डी उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई है, इसको पुष्टि पोषण प्रदान करना। ठीक, तो मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? सही उद्देश्य यही है कि उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई है उसे, उसका हम क्या कर रहे हैं? पुष्टि पोषण प्रदान कर रहे हैं। तो जो सही आंसर क्या होगा? डी हो। कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें क्या करना चाहिए? कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने की सलाह देना चाहिए, या कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, या स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो जो व्यक्ति कक्षा में प्रश्न पूछते हैं उन्हें हमेशा कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो सही आंसर क्या होगा? हमारा सेकंड। अगला क्वेश्चन है, कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को क्या उचित है एक शिक्षक के लिए? तो इसमें इन्होंने ऑप्शन दिए, श्याम पट्ट का प्रयोग करना, चर्चा करना, कहानी कहना, या प्रश्न पूछना। तो बच्चों की रुचि किस तरह से बना सकते हैं? उनसे प्रश्न पूछकर। ठीक, श्याम पट्ट यदि आप ब्लैक बोर्ड का यूज़ करने को बोलेंगे तब भी कोई रुचि नहीं आएगी उनमें। चर्चा करने से या कहानी बोलने से भी रुचि नहीं बना सकते। प्रश्न पूछकर हम विद्यार्थियों में रुचि बनाए रख सकते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन होगा, उपलब्धि अभिप्रेरक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो उपलब्धि अभिप्रेरक जीवित रहने के लिए आवश्यक है। यदि व्यक्तिगत क्षमताओं की संतुष्टि महत्वपूर्ण है तो उपलब्धि अभिप्रेरक को विकास अभिप्रेरक कहा जा सकता है। यदि व्यक्तियों के साथ या व्यक्तियों के मध्य प्रतियोगिता पर बल है तो उपलब्धि अभिप्रेरक को सामाजिक अभिप्रेरक कहा जा सकता है, या उपरोक्त सभी। तो इसमें जो सारी बातें हैं ये बिल्कुल सही। उपलब्धि अभिप्रेरक जीवित रहने के लिए आवश्यक है। यदि व्यक्तिगत क्षमताओं की संतुष्टि महत्वपूर्ण है तो उपलब्धि अभिप्रेरक को विकास अभिप्रेरक कहा जा सकता है। यदि व्यक्तियों के मध्य प्रतियोगिता पर बल है तो उपलब्धि अभिप्रेरक को सामाजिक अभिप्रेरक कहा जा सकता है। तो ये सभी बातें हम यहाँ पर जो है वो सही है। अगला क्वेश्चन क्या है, दबाव को कम करने के लिए एवं परीक्षाओं में सफलता के लिए क्या आवश्यक है? बच्चों के ऊपर जो प्रेशर है उसको कम करना चाह रहे हैं और परीक्षा में सफलता भी चाह रहे हैं, तो उसके लिए क्या ज़रूरी है? कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण। तो सही आंसर क्या होगा इसका? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं। वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र की किसके बारे में चिंतित है ना? तो ये देख रहे हैं कि एक शिक्षक प्रश्न पत्र बना रहा है, उसके बाद यह देख रहा है कि क्या प्रश्न जो है वो परीक्षण के विशेष उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं, क्या जो प्रश्न है वो सही है। ठीक, तो विशेष उद्देश्यों की पूर्ति हो रही है उनसे, तो वो किस चीज़ को लेकर चिंतित में है? ऑप्शन है वैधता, संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करना, प्रश्नों के प्रकार, या विश्वसनीयता। तो वो किस चीज़ को लेकर चिंतित होगा? तो आंसर होगा संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने के बारे में चिंतित। ठीक, तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसमें? बी। ये हमारे आज के सभी क्वेश्चंस थे।